एब्सोल्यूट सिनेमा भाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉकआउट मैचेस ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप भाई। एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए भाई टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस गेम यार। ये गेम चला है 131 मिनट्स और 45 सेकेंड्स भाई। कैसे, मैं आपको बताता हूं यार। तो पहले तो यार सेनेगल के लिए हैट्स ऑफ है। दे प्लेड अ ब्रिलियंट गेम एंड दे लुक कंफर्टेबल टिल द 85th मिनट भाई। 85th मिनट पे सेनेगल जीत रही है 2-0, और हमारे को टीवी पे दिख रहा है कि बेल्जियम के फैंस फ्रस्ट्रेट होकर स्टेडियम छोड़ के जा रहे हैं कि अब तो मैच खत्म ही हो गया भाई। तो वन मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर दोज बेल्जियम फैंस हु लेफ्ट द स्टेडियम थिंकिंग कि अब क्या देखें, अब तो मैच खत्म हो चुका है। क्योंकि उसके बाद पूरा ही वक्त बदल गया, पूरा ही जज्बात बदल गए। बिकॉज लुकाकू मेड इट 2-1 इन द 86th मिनट, एंड देन देयर कैप्टन यूरी टीलेमेंस गॉट दैट सेकंड गोल। मैच हो जाता है ड्रॉ 2-2, 90th मिनट पे फिनिश होता है। एक्स्ट्रा टाइम स्टार्ट होता है आधे घंटे का और टू फाइंड अ विनर भाई। और मेरे को ये लग रहा था कि भाई अगर हम आधा घंटा और देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहा था मैं, तो भाई अब पेनल्टीज देखना बनता है भाई, है ना। एंड देन ऑफ कोर्स फर्स्ट हाफ में भी ड्रॉ रहता है एक्स्ट्रा टाइम का, इट्स स्टिल 2-2। टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ एक्स्ट्रा टाइम दोस्तों, वन क्रेजी मोमेंट हैपेंस भाई। लमीन कमारा जो कि सेनेगल के मिडफील्डर हैं भाई, वो यूरी टिलेमेंस पे एक फाउल करते हैं इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स, जो कि किसी को नहीं दिखता भाई। फिर जब स्लो मोशन में वीएआर बुलाया जाता है, तो देखते हैं कि भाई हाँ भाई लमीन कमारा का पैर टच हुआ है यूरी टीलेमेंस को। इट इज अ 50-50 डिसीजन को। तुम में से कुछ लोग बोलोगे कि थी पेनल्टी, तुम में से कुछ लोग बोलोगे कि नहीं थी पेनल्टी। मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ भाई। तो क्या हुआ था कि भाई लमीन कमारा को यूरी टिलेमेंस नहीं दिख रहा था। ही वॉज गोइंग टू क्लियर द बॉल, और उसका बॉल, ये बॉल है, और वो शॉट मारने चल रहा है, बीच में यूरी टिलेमेंस ट्राइड टू स्टील द बॉल एंड पुट हिज लेग इन द बिटवीन, तो लमीन कमारा हिट टिलेमेंस पैर भाई। तो इसके बाद जब वीएआर हुआ, स्लो मोशन में देखा, तो रेफरी ने बोला पेनल्टी फॉर मोर देयर बेल्जियम भाई। दिस इज एट द 120th मिनट दोस्तों। पेनल्टी शूट आउट से पहले पेनल्टी मिल जाती है बेल्जियम को यार। अब नाउ माय असेसमेंट ऑन दिस इज यार कि ये पेनल्टी थी, अगर आप रिप्ले में देखो, स्लो मोशन में देखो, बिकॉज वी आर वॉज एक्यूरेट यार। बट माई प्रॉब्लम इज वी आर समटाइम्स इज टू एक्यूरेट भाई। मतलब ये वाली चीजें ना, जो नॉर्मल मैचेस में एक्चुअली में सेनेगल डिजर्व टू गो ऑन पेनल्टीज विद द वे दे प्लेड भाई। एंड हाँ, थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट हुआ था 85th मिनट के बाद। बट मतलब मेरे को थोड़ा सा ना अनलकी लगा भाई, और इनका चलते आ रहा है अनलकीनेस यार। अफकॉन फाइनल जीत कर भी हार गए भाई, एंटी बाजीगर बन गए ये। याद है ना आपको, अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस में मोरक्को को हराया, बट उससे पहले दे हैड वॉकड ऑफ द पिच, बट देन वापस आके ट्रॉफी उठाई। बाद में अफकॉन के फेडरेशन ने बोल दिया कि नहीं भाई, आपने तो वॉक ऑफ कर लिया था, मतलब आपका गेम फोरफिट है, और उन्होंने ट्रॉफी उठा के मोरक्को को दे दी आफ्टर दे हैड वन इट यार। तो कुछ अनलकीनेस इनका चल रहा है, आप कुछ भी कह लो भाई, बट आई कैन फील सैड फॉर द सेनेगल फैंस यार। बट इट वाज व्हाट इट वाज दोस्तों। फिर ऑफ कोर्स टीलेमैन स्टेप्स इन, टेक्स दैट पेनल्टी, स्कोर्स, मेक्स इट 3-2। तो ये पूरा जो एक प्रोसेस था ना, जिसमें फाउल हुआ, वीएआर का चेक हुआ, उसमें 5 से 10 मिनट वेस्ट हो गए थे भाई। फिर पेनल्टी जब तक लेने गए, तो वो जो 120 मिनट्स के बाद मैच खत्म होना था, वो पेनल्टी ही टीलेमेंस ने 125th मिनट पे ली है। और जो बाकी टाइम बचा था, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये मैच जाता है 131 मिनट्स तक भाई। तो एब्सोल्युटली क्रेजी हो गया। बट दोस्तों, लास्ट 11 वर्ल्ड कप्स में सिर्फ ये दूसरी बार हुआ है दैट एक टीम जो कि ड्यूरिंग द गेम 2-0 डाउन है, वो वहां से कम बैक करती है और जीत जाती है अल्टीमेटली भाई, है ना। एंड द लास्ट टीम टू डू इट वाज आल्सो बेल्जियम अगेंस्ट जापान इन 2018 भाई। तो 2018 तो उनका भाई क्रेजी गोल्डन जनरेशन पीरियड था, उसके एकोस देखने को मिले। बट बेल्जियम डिड नॉट प्ले एनीथिंग लाइक द गोल्डन जनरेशन। इनफैक्ट जो मैनेजर है बेल्जियम के, रूडी गार्सिया भाई, ही मेड अ क्रेजी चेंज राउंड अबाउट द 56th मिनट मार्क भाई, जब उन्होंने टू ऑफ देयर बिगेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच, केविन डे ब्रुयना और जेरेमी डोकू को सब्स्टिट्यूट कर दिया भाई। एंड देन ऑफ कोर्स लुकाकू आता है, द फिजिकलिटी दे नीडेड, एंड इन द 86th मिनट इट वाज लुकाकू हु स्कोर्ड दैट गोल, मेड इट 2-1। एंड टीलेमेंस का भी जो गोल मारा था ना उसने, इक्वलाइज करने के लिए मैच भाई,
यू कैन से भाई कि यार वो मॉरी डियो जो कि गोलकीपर थे ऑन दैट नाइट, बिकॉज एडोराड मेंडी गॉट अ नी इंजरी भाई. एडोराड मेंडी इज द प्राइमरी ऑप्शन, प्राइमरी गोलकीपर फॉर सेनेगल. ही गॉट इंजर्ड एंड हैड अ नी इंजरी भाई. उसके जगह मोरी डियो आते हैं. ही कुड हैव डन बेटर क्योंकि टीलेमेंस जस्ट हैड टू सॉर्ट ऑफ, आप एक बार देखना गोल आपको समझ आ जाएगा. मे बी द कीपर वुड हैव डन बेटर बट इट वाज व्हाट इट वाज दोस्तों भाई. यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ एक्सपोज किया है सेनेगल ने बेल्जियम के गेम का यार. और वो जो फ्लॉ है ना, दैट दे आर वेरी वल्नरेबल इन डिफेंसिव ट्रांजिशंस भाई. टुडे इस्माइल सार हु स्कोर्ड दैट गोल आल्सो, उसने सेकंड गोल मारा अपनी टीम के. ही स्कोर्ड 4 गोल्स इन दिस फीफा वर्ल्ड कप. सेनेगल का जो प्लेयर है भाई हैड अ ब्यूटीफुल गेम भाई. बट आई एम श्योर ही वुड बी मिसिंग जो दो उसने क्रॉस बार मारे थे भाई, दो पोस्ट मारे थे यार. हैड दोज वन ऑफ दोज 2 गोल्स गॉन इन तो आराम से 3-0 हो जाता और गेम किल ऑफ हो जाता भाई. बट इट वाज बेल्जियम्स नाइट दोस्तों, एंड नाउ दे विल प्ले द राउंड ऑफ 16 मैच भाई. आपके क्या थॉट्स है भाई, बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में. लुकाकू ने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली थी भाई. लुकाकू ने इंटरव्यू में आके बोला भाई कि ईश भाई का गाना रिलीज हुआ है भाई, सुन लो एक बार जाके भाई. यहाँ पे तो फोटो डाल रहा हूं बट यहीं पे मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू सॉन्ग हैज बीन लॉन्च्ड. एक बार सुन लेना, बताना आपको कैसी लगी बट ये वीडियो देखने के बाद भाई. लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैच यार. दिस वाज आल्सो अ क्रेजी मैच, द मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड कॉन्गो भाई. मैं तो बोल रहा हूँ ये वाले वर्ल्ड कप के जो नॉकआउट मैचेस हो रहे हैं ना भाई, बढ़िया हो रहे हैं भाई. देखो ऑन पेपर गोइंग इनटू द मैच यू एक्सपेक्टेड इंग्लैंड विल डोमिनेट, कॉन्गो थोड़ा अपना लो ब्लॉक खेलेगी, काउंटर पे खेलने की कोशिश करेगी. बट कॉन्गो प्लेड अ ब्यूटिफुल गेम एंड इनफैक्ट दे वर 1-0 अप ड्यूरिंग दैट गेम टिल द 75th मिनट दोस्तों भाई. एब्सोल्युटली क्रेजी. एंड देन ऑफ कोर्स भाई a hurricane a hurricane came, hurricane came भाई. एक और इंट्रो देता हूं मैं इसका भाई. इज ही बैटमैन और इज ही ब्रूस वेन? नो नो नो, इट इज हैरी केन दोस्तों, द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द इंग्लिश जनरेशन भाई. अब मैं ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज नो वन हैज स्कोर्ड सो मेनी गोल्स एज ही हैज डन इन द फीफा वर्ल्ड कप यार. ऐसे बहुत दिग्गज नाम और भी होंगे भाई बट हैरी केन मेरे हिसाब से इज ऑन द टॉप ऑफ दैट लिस्ट भाई. पहला गोल तो हेडर मारा ही एंड इट वाज थ्रू अ गुड क्रॉस थ्रू एंटनी गॉर्डन, उसके बारे में बात करेंगे. बट दैट सेकंड गोल भाई, उफ. जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, आई एम श्योर आप लोग खेलते हो भाई, यू वुड नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्कोर दैट गोल भाई. मतलब कच्चे गीले हो गए थे मेरे को तो सेकंड वाला गोल देख के. मैं रिपीट पे कम से कम 15 बार देख चुका हूं. जब मैं फीफा में ऐसा गोल मारता हूं ना जो हैरी केन ने रियल लाइफ में मारा, मैं अपने दोस्तों से बात नहीं करता भाई कि इज्जत से पेश आओ भाई. इतना क्रेजी गोल मारा हैरी केन ने भाई, एब्सोल्युटली क्रेजी भाई. ठीक है, तो ये तो हुआ हैरी केन की बात यार. बट कॉन्गो स्कोर्ड इन द गेम अर्ली ऑन भाई एंड पूरा गेम इंग्लैंड चेस कर ली थी. और इंग्लिश टीम ने एक और रिकॉर्ड बनाया भाई, दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम इंग्लैंड व्हेन दे आर 1-0 डाउन एट हाफ टाइम दे हैव कम बैक टू विन द गेम भाई. बिकॉज अभी तक 9 बार वो थे हाफ टाइम पे 1-0 डाउन एंड उन्होंने 2 ड्रॉ करे उन मैचेस में और 7 लॉसेज आए. तो ये पहला मैच 1-0 से इन्होंने 2-1 कर दिया. दैट इज अ क्रेजी स्टार्ट भाई. एंड ऑल्सो इट इज द फर्स्ट टाइम सिंस 1966 द वर्ल्ड कप विच इंग्लैंड वन, दैट इंग्लैंड ने एक नॉकआउट मैच में पहले कंसीड कर एक मैच जीता है भाई. सो अब ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ है. मेरे को नहीं पता भाई बट इट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी. यहाँ पे एक और बंदे की मैं बात करना चाहूंगा भाई. एक बंदा जो बस भागते जाता है भाई, ही इज रिलेंटलेस भाई, जूड बेलिंगम यार. मतलब मजा आता है उसको देखने में. अगली बार आप इंग्लैंड का मैच देखोगे ना, आप देखना ही इज हियर, ही इज देयर, ही इज एवरीवेयर भाई. एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट गाय बिकॉज ऑफ हिम भाई. ठीक है भाई, बट इस इंग्लैंड टीम के बारे में मैं एक और बात कहना चाहूंगा यार, एंड दिस इज रिलेटेड टू थॉमस टूकल, द जर्मन मैनेजर ऑफ द इंग्लैंड नेशनल फुटबॉल टीम भाई. तो जब तक ये टीम हार रही थी ना 74th मिनट तक भाई, हेल वुड हैव ब्रोकन लूज भाई, आई एम टेलिंग यू. बिकॉज जर्मनी इंग्लैंड आपको पता ही है क्या पॉलिटिकल सिनारियो भी रहता है भाई. एंड थॉमस टूकल, आई एम श्योर भाई वो ढूंढ रहा होगा कि भाई अगर ये मैं मैच हार गया ना तो मेरे को भागना पड़ेगा इस देश से, और ऐसा भागना पड़ेगा बिकॉज कॉन्गो से तुम हार रहे हो भाई, है ना. इंग्लैंड डिड नॉट हैव द बेस्ट ऑफ गेम्स, ऑफ कोर्स हैरी केन क्रिएटेड दैट मोमेंट ऑफ मैजिक भाई. बट 74th मिनट तक आई एम श्योर ये फिल फोडेन, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, कोल पामर, हैरी मैग्वायर साथ में बैठ के भाई हंस रहे होंगे कि बढ़िया हमारे को चूज नहीं किया, अब तू देख, ऐसे वाली फीलिंग आ रही होगी उनकी. बट आपको 2 चीजों का क्रेडिट देना पड़ेगा थॉमस टुकल को. फर्स्ट,
his in-game management, yaar, the changes which he made actually made the difference in that game. One of the biggest weaknesses for England was the right back position. भाई जेड स्पेंस से नहीं हो रहा था, रीच जेम्स इंजर्ड था. In fact, in the second half, Declan Rice had to come and play a makeshift right back भाई, है ना. तो एक तो राइट वाली सिचुएशन सॉल्व करनी है, दैट्स नंबर वन. दूसरी चीज ये है कि थोड़ा लेस फ्रेजाइल लग रही है इंग्लैंड भाई इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी भाई. दे आर शोइंग कैरेक्टर एंड दे आर शोइंग साइंस दैट दे कैन कम बैक. इन फैक्ट क्रोएशिया वाले मैच में अगर एक इंटरव्यू आपने सुना हो कि हैरी केन या जूड बेलिंगम ने बोला था कि व्हाट थॉमस टुकल टोल्ड अस at half time gave us that motivation and that positivity to go out and express ourselves. तो थॉमस टुकल सिंपल बोल रहा है भाई कि अगर हम हार जाएंगे कोई नहीं, बट वी हैव टू प्ले आवर गेम एंड प्लेयर्स मे बी आर प्लेइंग अ बिट फ्रीली भाई, बट वो फ्रीली आपको ज्यादा फर्स्ट हाफ में दिखा नहीं, but it only matters how you end the match यार. and this was also a crazy match दोस्तों. यहाँ पे भाई मैं बोलना भूल गया, but you have to give the utmost respect to Congo for the way they played भाई. we had all thought कि क्या पता कॉन्गो एक बहुत ही मिराकुलस अपसेट पुल ऑफ कर ले, बट इट वाज नॉट हैपनिंग टुडे भाई. एंड इन फैक्ट देयर कीपर, द अमाउंट ऑफ सेव्स देयर कीपर मेड भाई, एब्सोल्युटली क्रेजी भाई. ये वाला पूरा वर्ल्ड कप ही ना कीपर्स डोमिनेट कर रहे हैं विद द अमाउंट ऑफ सेव्स भाई. इसके भी फॉलोअर बढ़ गए होंगे, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, इतने बढ़िया सेव करे. फर्स्ट हाफ में तो द वे दिस कीपर डिनाइड जूड बेलिंगम वाज एब्सोल्युटली ब्लडी क्रेजी दोस्तों. एंड नाउ इंग्लैंड will face the host nation Mexico in the round of 16 of the FIFA World Cup. भाई I'm telling you, by no means this is going to be an easy match for England. पहले तो उनके फैंस भाई, मेक्सिको के फैंस तुम्हारे को पता है भाई कि वो क्या करते हैं. अभी जो मेक्सिको का प्रीवियस मैच था भाई एक्यूडोर के अगेंस्ट भाई, फैंस एक्यूडोर के होटल के सामने भाई गाने वाने लग गए, हॉर्न वॉर्न बजाने लग गए, सो दैट द एक्यूडोरियंस डोंट गेट अ स्लीप एंड दे डोंट वेक अप फ्रेश फॉर दैट मैच. तो फैंस तो अलग है भाई, प्लस दैट कंडीशंस जहां पे ये मैच हो रहा है विल सूट मेक्सिको अ लॉट मोर भाई. और ये वाली इंग्लैंड टीम, द परफॉर्मेंस जो पहले हमने 70-75 मिनट पे देखी, अगर वही इंग्लैंड टीम उतरेगी मेक्सिको के अगेंस्ट, तो आई एम एक्चुअली फैंसिंग मेक्सिको टू गो थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों. यस, लेट्स गो भाई. बट आप एक बात देखो भाई, द अमाउंट ऑफ स्ट्राइकर्स, अमाउंट ऑफ गोल्स being scored in this FIFA World Cup is absolutely crazy. In fact, Harry Kane has reached a career 13 FIFA World Cup goals भाई. मतलब this is so crazy. and अगर आप अभी गोल्डन बूट की रेस में भी देखोगे तो एम्बापे भैया तो हैं, लियोनेल मेसी ऑफ कोर्स है भाई, एंड नाउ हैरी केन इज एट 5 गोल्स दोस्तों. सो भाई मतलब ये वर्ल्ड कप हो तो क्रेजी रहा है भाई, इट इज अ गोल फेस्ट. बाकी व्हाट आर योर थॉट्स बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में. लव यू गाइस, टेक केयर भाई.